देवरिया के एक एक कार्यकर्ता से अगर आप मिलेंगे तो सारे कार्यकर्ता यही कहेंगे कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं चूंकि 12 वर्ष अगर योगी जी के साथ रहा हूं तो ज़्यादा हमारा मेल मिलाप तो योगी जी से रहा। पूरी जवानी हमने दी है और उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को क्या दिया। जो कार्यकर्ता उनको लखनऊ तक पहुंचाने का और आज उस कार्यकर्ता को योगी जी ने बिल्कुल तिनके की तरह उठा करके फेंक दिया बाहर। एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बना दिया तो चाय बेचने वाला चाय बेचता था या क्या बेचता, अफीम बेचता था, ये ना हमने देखा ना आपने देखा है। परिचय हो जाए और क्या कुछ कार्यक्रम रहा है आज? जी, मैं हरिहर त्रिपाठी देवरिया से। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी योगी जी के साथ 12 वर्षों तक कार्य किया और उनकी कार्यशैली, उनका तरीका, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, इन सारी बातों से आहत होकर आज मैं कांग्रेस की नीतियों को समझते हुए, जिसमें सर्व समाज का हित निहित है और सर्व समाज जिससे जुड़ा हुआ है, आज से नहीं तब से जब से ये पार्टी है, किसी समाज का न तो ये पार्टी किनारा करती है और न ही किसी समाज की उपेक्षा करती है, न ही किसी समाज के साथ दोहरा व्यवहार करती है। इसलिए सर्व समाज की बात जो करता है उस विचारधारा को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो एक सोच, एक विज़न लेकर चल रहे हैं, उस विज़न को और तेज करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम इस पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी मल जी को ये आश्वस्त करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में देवरिया जनपद से सबसे अच्छी खबर अगर मिलेगी तो देवरिया जनपद से ही पूर्वांचल में मिलेगी। इसका विश्वास हम लोग करते हैं और घर घर जा कर के हर व्यक्ति से मिल कर के और सारी बातों को रखते हुए, और चूँकि आप तो जानते हैं योगी जी, पूजनीय योगी जी के साथ 12 साल का अनुभव रहा है और मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ। यहाँ तक कि पूजनीय योगी जी ने 2012 में हमारे लिए टिकट का भी प्रयास किया, लेकिन कैसा प्रयास करते हैं आप खुद स्वतः पत्रकार हैं, जानते होंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग विशेष के। आप नाराज किससे हैं, योगी जी से हैं या कि जो दिल्ली की टीम है उससे नाराज है? देखिए, हम दोनों से ही नाराज हैं। मैं चूंकि 12 वर्ष अगर योगी जी के साथ रहा हूँ तो ज़्यादा हमारा मेल मिलाप तो योगी जी से रहा, उनकी नीतियों से रहा। हम उनके साथ चलते रहे, पूरी जवानी हमने दी है और उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को क्या दिया। देवरिया के एक एक कार्यकर्ता से अगर आप मिलेंगे तो सारे कार्यकर्ता यही कहेंगे कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जवानी दी है और उस जवानी देने के बाद तमाम मुकदमे लदे हुए हैं, अपने मुकदमे वापस करा लिए और सारे कार्यकर्ताओं को ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी सरकार से उम्मीद हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें दिल्ली की सरकार भी नहीं समझ में आती। आदरणीय मोदी जी को आप जानते हैं कि 12 साल आपने दिया जिस दल के लिए, जिस संगठन के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, आपने आरोप लगाया कि उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए पर हमारे मुकदमे वापस नहीं किए जी। क्या कारण रहा? ये उनको अपनी चीज़ को साफ करना था। जो कार्यकर्ता उनको लखनऊ तक पहुंचाने का और देश की सर्वोच्च राजनीति तक पहुंचाने का कार्य किया, आज उस कार्यकर्ता को योगी जी ने बिल्कुल तिनके की तरह उठा करके फेंक दिया बाहर। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस एक जाति विशेष से मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक फरमान लोग कहते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर गद्दी बैठा देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, उनके नेता कहते हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। मैं कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं करता हूँ। छोटे कार्यकर्ता कहाँ, किसी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जो हिंदू युवा वाहिनी में रहा हो और जिसने अपनी जवानी दी हो, और किसी कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो छोटा कार्यकर्ता उसको कोई पद मिला हो। कहते तो हैं कि कहीं कोई उसको फायदा, प्रधानमंत्री संगठन अगर छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक पहुंचा दिया। एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बना दिया तो चाय बेचने वाला चाय बेचता था या क्या बेचता, अफीम बेचता था, ये ना हमने देखा ना आपने देखा है। ये तो चाय बेचने वाला कह करके एक माहौल बना करके मीडिया ने, जो गोदी मीडिया आज कही जा रही है, मीडिया ने जो है उनको उठा करके अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। आपने आरोप लगाया कि वहाँ पे एक ही जात की चलती है, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जरा बता दीजिए किसका विकास उन्होंने किया है। आप किस जाति का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है?
सिवाय एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष को छोड़ करके किसी का भी उन्होंने विकास नहीं किया। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं हूँ। मैंने 12 साल दिए, अपनी जवानी दी, अपना रुपया पैसा खर्च किया, पूरा संगठन खड़ा किया देवरिया जनपद के अंदर। और देवरिया जनपद के अंदर जितने कार्यकर्ता थे सारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लदे। और आज आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कभी भी आपने सुनील सिंह का नाम सुना होगा। आदरणीय सुनील सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके साथ क्या हुआ? उनको उन्हीं मुकदमों में जो माननीय योगी जी के द्वारा हुए थे, के लिए हुए थे, उन्हीं मुकदमों में जेल भेजकर रासुका लगवाई गई। आदरणीय योगी जी ने जो है उनको यहाँ से गोरखपुर से जो है लखनऊ लाया और 1.5 रोटी खाने को मिलती थी बकौल उनके। आज उनके साथ कितना न्याय हुआ? यानी कि आपका कहना है कि जो हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता है उनका अपमानित किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है। कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं लेने वाला है। आज कार्यकर्ता जो है पैसे के लिए मोहताज है। आज कार्यकर्ता मुकदमों से लदा हुआ है, लेकिन कभी भी, और उन्होंने किया क्या कि हिंदू युवा वाहिनी को ही समाप्त कर दिया। अब उनको दिखती है दिल्ली की गद्दी। इतनी आसान गद्दी नहीं है। जब तक ये कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक दिल्ली की गद्दी और लखनऊ की गद्दी आसान राह नहीं होगी। अब पुनः माननीय योगी जी आएंगे और हम लोग भी यही हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। आज कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के झंडे को लेकर के चलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को अपना अगुवा बना करके चलेंगे। माननीय राहुल जी के अरमानों को लेकर के आगे समाज के अंदर जाएंगे और समाज को बताएंगे कि हम क्या हैं और राहुल जी की क्या छवि है। आदरणीय हमारे अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका क्या मिशन है, उन सारे मिशन को करके और इतना मजबूत करेंगे कि पूर्वांचल में इनको पसीना बहाना पड़ेगा। माननीय योगी जी की बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ। और बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है कार्यकर्ताओं के कष्ट को लेकर। मेरे को कोई कष्ट नहीं है कि भाई आपने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है उस पीड़ा को लेकर के ये कष्ट है। और इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके विचारों को समझा, इसके विचारों को समझने के बाद, क्योंकि ये किसी भी जाति पात, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करती, ये पूरे भारत की बात करती है, इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ।